कि ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है और हम इसको राजस्थान में करना चाहते हैं, आप लोग आकर के इसको समझो, तो कब समय दे सकते हो, आज आप लोग मिल सकते हो क्या? तो उन्होंने बोला सर आज नहीं, कल पे रखें। तो कहा कि ठीक है कल पे रखते हैं। हमारे से पूछा कि आप कल इनको मिलेंगे सभी को? हमने कहा मिलेंगे। उन्होंने नेक्स्ट डे बहुत बड़े ऑडिटोरियम में प्रोग्राम रखा जिसमें मिनिस्टर साहब ने खुद फ़ोन करके किसानों को बुलाया था और करीब 200 जितने प्रोग्रेसिव फार्मर्स, 7 एमएलए और करीब सारे ही उनके आईएएस ऑफिसर्स। तो इतना बड़ा प्रोग्राम नेक्स्ट डे बाबा ने करवाया। तो हमारी राजस्थान की जो जयपुर की बहनें हैं उन्होंने बोला कि हम लोग इतने वर्षों से सेवाएं कर रहे हैं, सरकार की मंत्रियों से आते हैं मिलते हैं, आज दिन तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि पहले तो कोई मिनिस्टर इतना टाइम दे और उसके बाद वो खुद मिनिस्टर अगले दिन हमारा प्रोग्राम रखवाए और हमको ये प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने के लिए कहे। ये तो बाबा ही करा सकता है। तो ये हमारा 5 वर्षों का ये अनुभव है। ये परमात्मा प्रत्यक्षता का प्रोजेक्ट है, ये परमात्मा के द्वारा तैयार कराया हुआ प्रोजेक्ट है। तो इसको अगर हम सब मिलके दिल से करेंगे तो ज़रूर, जैसे जयंती दीदी बता रहे थे कि स्वर्णिम दुनिया आने में समय नहीं लगेगा। कुछ सैंपल हम तैयार करें तो अगर आप सोचो पूरे भारत में हमारे 5000 सेवा केंद्र हैं, अगर एक सेवा केंद्र एक गांव के ऊपर ऐसा सैंपल बनाए तो 5000 सैंपल तैयार हो सकते हैं। तो कितना बड़ा आवाज़ फैल सकता है, कितना एक गांव 90 लोगों के एक गांव में काम किया तो यूनाइटेड नेशन में बात रखने को मिला। 5000 गाँव में काम होगा तो कितना बाबा का जय जयकार होगा। तो ये अगर हम इसको भाव के साथ में करेंगे, हमने भी देखा बस चलते गए करते गए, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, सच्चे दिल से बस करते गए तो बाबा की मदद मिलती गई और यहाँ तक पहुँच गए। ओम शांति। हाँ जी, बहन जी कुछ कहना चाहते हैं, माइक देना उनको। ओम शांति। जब हम गांव में गए तो गांव को पहले अपना बनाना, तो जैसे सुरेश भाई ने कहा कि उनके साथ बैठना पड़ता है। तो मेरा एरिया तो पूरा गांव का है, तो स्टार्टिंग में मैंने क्या किया कि देखा क्या चीज़ है। तो जैसे गांव में गणेश विसर्जन मीन्स ये होता है, गणपति का त्यौहार होता है, तो उस समय जाके थोड़ा सा आइडिया दिया कि कैसे आप थोड़ा सा ऐसा अच्छी तरह से गणपति का करते हैं, तो सब तैयारी करते हैं। तो अपने पास तो बाबा के तरफ से बहुत आइडिया होते हैं कि आप ऐसा पहाड़ बनाओ, उससे आप ऐसा करो। तो उनको थोड़ा गाइड किया, फिर थोड़ा समय खड़े रहे, फिर उनको बहुत अच्छा लगा। तो उनको लगा कि कुछ चाहिए आपको डेकोरेशन के लिए, तो हमने थोड़ा प्रोवाइड भी कर लिया। फिर देखा कि युवा वर्ग ज़्यादा हाथ में नहीं आते हैं, तो गांव में है ना, एक गांव दूसरे गांव के साथ क्रिकेट खेलते हैं। तो हमने एक बार उनको क्या किया कि क्रिकेट के बैट ही, उनको बैट और बॉल उनको प्रेजेंट किया कि आप इस गांव को आप ये बैट से खेलो। तो वो ज़्यादातर नज़दीक आ गए। फिर जैसे कि गांव में किसी का मृत्यु होता है, भले पहचान नहीं है, लेकिन उस गांव में हम जाते हैं तो पहचानते थे कि बहन जी आती है, तो उसी समय हम जाते हैं। कोई बीमार होते तो भले पहचान नहीं है, लेकिन गांव के जो वहाँ के बाबा के बच्चे हैं, एक भी है तो उसको लेकर उसको कि भाई बीमारी में आप कैसे हो, क्या है, उसकी पूछपरछ करने जाते हैं। तो थोड़ा नज़दीक क्या आ जाती है। तो फिर हम जब जो भी बोलते हैं ना, तो वो प्रोग्राम में हम सुनने के लिए फिर वो राजी हो जाते हैं। तो वो भी एक अच्छा है। फिर हम वो गांव को, सरपंच को लेके फिर कुछ करना है तो कर सकते हैं। एकदम सही है। यही अभी आप हमारे श्याम भाई जी का अनुभव सुनेंगे ना, अभी वो सुनाएंगे। उन्होंने अपने गांव में कोई बड़े काम नहीं किए। अगर जो सरकार जो जिस तरीके से देखती है, बहुत सारे फंड्स चाहिए, इनका जो गांव है ये अभी तक का इनको अवार्ड मिला कि सबसे कम खर्च में गांव को आदर्श बनाने में आपने जो प्रयास किए हैं उसके लिए आपको अवार्ड मिला। क्योंकि उनके पास भी फंड्स नहीं थे, कोई इनके पास में दूसरे रिसोर्सेज नहीं थे, कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं था, कुछ नहीं था। इन्होंने छोटे छोटे काम किए, जैसे आपने कहा उन्होंने दिल जीता, सबके दिल जीते, गांव वालों को नज़दीक लाए, अपनापन की भावना दी और आज इतना बड़ा मॉडल के रूप में से उसको निखर के आ रहे हैं। अभी हमारे साथ में
एक संस्था के डायरेक्टर आए थे, उनका नाम था राम पप्पू, मिशन समृद्धि के हेड थे। अभी हमारी जो पूरी टीम थी 5-6 लोग हम गए थे, अमेरिका से कुछ लोग आए थे और कुछ लोग यहाँ से थे, तो जाहोता विजिट करने गए थे। वो भाई जो है वो अभी 1000 गांव में प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं। उनकी संस्था नेशनल लेवल पे 1000 गांव में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि जाहोता जैसा गांव हमने देखा नहीं है। जो संस्था 1000 गांव में कर रही है वो ये एप्रिसिएशन देके जा रही है, वो भी बिना पैसों के। वो क्या कि उसमें जब ब्रह्मा कुमारी इस बहनों को जब सुना उन्होंने और कैसे आध्यात्मिकता से परिवर्तन आया गांव में, वो सारा जब सुना तो सब कुछ मतलब हो सकता है, बस हिम्मत का कदम उठाना है। फिर कहाँ जैसी उस स्थान की आवश्यकता होगी वैसे बाबा उस स्थान को ज़रूर मदद करेगा। हम लोग प्रयास करेंगे, शुरुआत करेंगे तो रिजल्ट 100% मिलेंगे। तो अभी हम पूरा करते हैं, ब्रेक है वैसे हमारा, अगर किसी को फ्रेश वगैरह होना है तो होके आ सकते हैं। फिर हम श्याम भाई जी का प्रैक्टिकल अनुभव और उन्होंने कैसे किया वो सारा सुनेंगे। ओम शांति। चंद्रेश भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद, ताली बजा करके, क्योंकि अभी बना खा रहे हैं ना तो उन्होंने हम सभी को राज ऋषि विलेज कैसे बनाना है, उसका प्रोजेक्ट क्या है, और अंतर्गत में बहुत अच्छी अच्छी विचारधाराएं निकली। जैसे वीनू भाई ने हम सबको थोड़ा सा बारिश जैसा हल्का कर दिया, और बहनों ने भी बहुत अच्छी तरह से उनमें प्रश्न के जवाब अपने अंदर से ही निकले, और सभी ने बहुत सहयोग से सबसे पहला ट्रेनिंग, जैसे कि लगता है आज की ट्रेनिंग हो रही है, सब इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो अच्छी तरह से ये पूरा हुआ। अभी हम श्याम भाई को ओरिया ग्राम पंचायत में जो काम हुआ है, 5 मिनट का वीडियो है, वो देखते हैं, खाते खाते भी आप देख सकते हैं जी। फिर बाद में श्याम भाई का सेशन रहेगा। 5 मिनट के बाद ब्रेक।